दोस्तों, शायद ये मेरी बात आपको पसंद ना आए, आपको बहुत ही ज्यादा कड़वे लगे, पर ये बात सच है। आप अपने इस दिमाग का अपने सक्सेस को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए 1% भी यूज नहीं कर रहे। आप अपने इस दिमाग को फालतू के काम, फालतू के समय और फालतू परेशानियों में ही बार बार यूज करते रहते हो, और इसे अपने ड्रीम्स, अपने सपने, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए बिल्कुल भी इसका यूज नहीं कर रहे हो। आपके इस माइंड में बहुत ज्यादा शक्ति है। आप अपने इस माइंड से पूरी दुनिया की सहन शक्ति को महसूस करते हो, पूरी दुनिया की सहन शक्ति को अपने दिमाग में फिट कर सकते हो। ये कोई फोन की मेमोरी नहीं है, 32 GB, 64 GB, 128 GB। ये आपके खुद के अंदर की मेमोरी है। आप इसे जितना चाहो उतना भर सकते हो, और ना ही ये कभी हैंग होगी, और ना ही ये आपको कोई भी अनमोटिवेट करेगी, बल्कि आपके अंदर ही एक मोटिवेट होगा और आपके अंदर ही ज्ञान बढ़ेगा। पर आप अपने इस माइंड का बिल्कुल भी 1% भी यूज नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपने इस माइंड को सही दिशा में लेके जाए तो आप क्या नहीं कर सकते। आप अपने इस माइंड से इतना कुछ कर सकते हैं, आप कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप अपने इस माइंड को अपने सक्सेस, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए नहीं यूज कर रहे, बल्कि और फालतू की चीजों में यूज कर रहे हो। पर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने इस माइंड को सही दिशा में लेके जाना है। आपके इस माइंड में पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को एक साथ उसकी ऊर्जा को सहन करने की शक्ति है, पर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो। पर आपको ऐसा करना ही होगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपके आने वाले कल के लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपके आने वाला जो कल होगा, और आपके ड्रीम्स होंगे, आपके सपने होंगे, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए आपको अपने इस दिमाग को थोड़ा बढ़ाना होगा, इसकी तेजी को बढ़ाना होगा, और सिर्फ अपने काम के लिए फोकस करना होगा, ना ही फालतू चीजों के लिए। आप चाहे तो अपने दिमाग से सोचकर कुछ भी कर सकते हो, जैसे और लोगों ने किया। हेनरी फोर्ड को तो आप सभी जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं। इन्होंने कार का आविष्कार किया था, जिसमें आप बहुत से लोग घूम भी रहे होंगे, और लगभग सभी घूमे होंगे। ऐसा हो सकता है किसी के पास हो या ना हो, पर आप गाड़ी और कार में सब बैठ ही लिए होंगे। ये हेनरी फोर्ड ने ही बनाई थी। क्या उन्होंने अपना दिमाग नहीं लगाया था? उन्होंने भी तो अपना दिमाग ही लगाया था। उनका भी और आपका भी दिमाग तो सेम है, बस आपने अपने दिमाग को 1% भी नहीं लगाया। उन्होंने अपने दिमाग को बढ़ाया, और परसेंट 10%, 20%, 15% करके अपने इस दिमाग को यूज किया, और आज उनका नाम सभी जानते हैं। ऐसे ही आप भी अपने दिमाग को यूज कर सकते हो, पर आपको इस दिमाग का यूज सिर्फ और सिर्फ अपने सक्सेस, अपने नाम को बढ़ाने के लिए यूज करना है, ना कि फालतू चीजों में। थॉमस एल्वा एडिसन, जिसने बल्ब का आविष्कार किया, क्या उन्होंने इस दिमाग का यूज नहीं किया? वे तो इसमें काफी बार फेल भी हुए, तो भी उन्होंने इस दिमाग का यूज करते हुए, और आप सभी, पूरा देश, पूरी दुनिया लाइट से जगमगा रही है। ये सब उन्हीं का दिमाग का यूज है। उन्होंने अपने दिमाग का सही दिशा में यूज किया, और आज आप नतीजा सामने देख ही सकते हो। वे भी तो एक इंसान ही है। क्या उनके अंदर आपसे ज्यादा दिमाग है? नहीं, सबका दिमाग एक होता है, बस उसको एब्जॉर्ब करने की शक्ति उनके अंदर ज्यादा है। उन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाया और सही दिशा में इसका यूज किया, ना कि उन्होंने बेकार की चीजों में इसका यूज किया। ऐसे ही आपको भी यूज करना है। आप आज से ही, अभी से ही अपने सारे माइंड से फालतू ख्याल, फालतू की चीजें, फालतू परेशानियों को निकाल दो, और सिर्फ अपने गोल्स और अपने सपनों को पूरा करने के लिए इसका यूज करें, ना कि इसका फालतू चीजों में यूज करें। क्योंकि आपका माइंड बहुत कुछ सोच सकता है, बस आपको अपने अंदर से इच्छा शक्ति को जगाना है, और अपने माइंड को एक तरह से कंट्रोल में करके रखना है, ताकि आपका माइंड भी जैसा आप चाहो वैसा सोच सके। क्योंकि अगर आपका माइंड संतुलन नहीं होगा तो आपका टाइम बेकार ही जाएगा। इसलिए अपने माइंड को संतुलन बनाए रखे, और सिर्फ अपने सक्सेस के बारे में इसका यूज करते रहे। आप भी एक दिन अपना नाम इतना बड़ा कर लोगे, और आप भी अपने दिमाग का सही से यूज करना शुरू कर दोगे। राइट ब्रदर्स जानते होंगे आप सभी, उन्होंने एरोप्लेन जहाज का आविष्कार किया। उन्होंने इस दिमाग का सही से यूज किया, सही ढंग से यूज किया, और आज आप देख ही सकते हो। बस आपकी सोच के कारण आपका दिमाग आपसे नहीं काम करवा पाता। आप पहले ही सोच लेते हो ये काम मेरे से नहीं होगा, मैं इसका ज्यादा यूज नहीं कर पा रहा हूँ। ये आपकी सोच गलत है। आपको अपने माइंड से
सही सोचना है और अपने माइंड को एक ही दिशा में रखना है, ताकि आपका माइंड भी वो सब सोच सके जो और ने सोचा है। बस आपको अपने माइंड को एकत्रित करके रखना है और फिर देखना आप भी एक बड़े लेवल तक पहुंच जाओगे। बस आपको अपने माइंड को संतुलन बनाए रखना है। आप अपने माइंड से भी सारी बातें निकाल दे जो आपके माइंड में बेकार फालतू की आई हुई है कि मेरे से ये नहीं होगा, मैं इसका यूज नहीं कर पा रहा हूं, मेरे से ये सपने पूरे नहीं होंगे। नहीं, ये आपकी गलत सोच है। ये आपकी गलत सोच या तो आपको किसी ने बता दिया या आपके माइंड में किसी ने ये फिट कर दी है, पर आपको इसे निकाल देना है। अगर आपने इसे निकाल दिया और सिर्फ अपने सक्सेस के बारे में इसमें पूरे माइंड में अपने सब कुछ फिट कर लिया, फिर आप भी एक सक्सेस बन जाओगे। और उसके लिए आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, पर आपकी भी एक अलग पहचान होगी, क्योंकि इस माइंड के अंदर ही पूरी दुनिया को अपने नाम और अपने आप से जागरूक कराने की इच्छा शक्ति है, पर आप उसका यूज नहीं कर पा रहे हो। अगर आप भी अपनी इच्छा शक्ति को जगाना चाहते हो तो अपने माइंड से सारी फालतू चीजों को निकालना होगा और सिर्फ ऐसी मोटिवेशन चीजों को रखना होगा जो आपके आने वाले कल के लिए आपके काम आए, आपके यूज आए और आपको एक सक्सेस की राह दिखाए, ना कि आपको फालतू की चीजें बताए, ना कि आपके अंदर फालतू की चीजें पैदा करे कि मेरे से नहीं होगा, ये नहीं हो पाएगा। आपको इस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने गोल और फोकस पर ध्यान करना है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो एक न एक दिन आपका भी नाम बड़े बड़े अक्षरों में होगा और लोग और दुनिया आपको भी याद रखेगी। पर आपको अपने इस माइंड का सही से यूज करना होगा और इसका सही संतुलन बनाना होगा, तभी ये संभव है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके लिए ये संभव नहीं होगा, पर आप ऐसा कर सकते हो। बस आपको अपने अंदर की इच्छा शक्ति को जागरूक करना है और अपने माइंड को एक तरह संतुलन करके रखना है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, उनका बड़ा बड़ा नाम होता है, उनकी तरह भी आपका ही नाम होगा, उन्हीं के बीच आप भी बैठ पाओगे। बस आपको अपने माइंड को उन्हीं की तरह सोचना है। वे अपने माइंड को सिर्फ और सिर्फ अपने सक्सेस, अपने जीवन में आने वाले कल और अपने आने वाले आगे के लिए सोच के रखते हैं, ना कि वे अपने बीते हुए कल और फालतू समय के लिए वेस्ट करते हैं। ऐसे ही आपको करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने आने वाले कल के लिए यूज करना है। हाँ, मेरा कल कैसा हो, मैं यहाँ पर जाऊं, यहाँ पर घूमूं, इसके लिए आपको अपने दिमाग का यूज करना है और अपने दिमाग को ही इतना स्ट्रॉन्ग बना लेना है कि छोटी मोटी चीजों का या छोटी मोटी परेशानियों का उस पर कोई असर ना पड़े।